शेख मुजीबुर रहमान। आज मैं जो बात करने जाऊंगा शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान नेता कैसे थे, कैसा नेता थे, इसका असलियत शेख मुजीबुर रहमान की कुछ बातों में मैं आपको बता दूं। खून दिया हूं तो और भी दूंगा, लेकिन इस खित्ते के लोगों को आज़ाद करके छोड़ूंगा, इसकी बयान में यही थी। लेकिन आज 54 साल हमें आज़ादी मिली डंडा के अंदर झंडा लगा के, यानी कि झंडा की पिछवाड़ा में डंडा लगा के हम लहराते रहे, लेकिन आज़ादी आज तक नहीं मिली। विजेता जाति और शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है, यही है कि शेख मुजीबुर रहमान कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ से आकर के छात्र लीग की सभापति बने। उसके बाद जा कर के आवामी लीग छात्र लीग की सभापति बने। इस पार्टी के चेयरमैन थे मौलाना अब्दुल हमीद खान भासानी, और मौलाना अब्दुल हमीद खान भासानी शेख मुजीबुर रहमान को अपने छाए तले हमेशा रखते थे। और शेख मुजीबुर रहमान की सबसे एक बड़ी खूबी ये थी कि बयान बड़ी अच्छा देते थे, लेकिन थे दोगला। छात्र लीग की सभापति बने, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये रॉ की एजेंडा होकर के काम कर रहा है, किसी को नहीं पता था, लेकिन आज हमें पता चल रहा है। उस समय में शेख मुजीबुर रहमान ने जब भी कोई बयान देने आते थे, हर बार सरकार की छोटी छोटी गलती की उठा के हर चीज़ लोगों के सामने इस तरह बयान करते थे, लगता कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं किया। हालांकि ऐसा नहीं है। 1947 से लेकर के 1971 तक पाकिस्तान हुक्मरान ने जो हमारे यहाँ पे करके गया, 1971 से लेकर के 1972 से लेकर के एक साल में इसलिए माइनस किया क्योंकि एक साल 9 महीना हमारे यहाँ पे लड़ाई चली। 1972 से लेकर के 2024 तक, 2024 आज 25 चल रहा है, 54 सालों में हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुआ। आपके सामने आप ये कहेंगे कि ये तो बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, रेल ये है वो है। भाई हमारे उस समय में 7.5 करोड़ लोग थे, और उस समय में इस तरह का ब्रॉड इंटरनेट से लेकर के कुछ भी नहीं थे, लेकिन विश्वास थे। कोई अगर कुछ बोलते थे उसी के ऊपर यकीन करके एक दूसरे को विश्वास करके वही बात पर चलते थे। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की हर बात झूठा था। जितना बात किया उतना सारे का सारे बात झूठा था, झूठा निकला, दोगला निकला। पाकिस्तान ने ये नहीं किया। पश्चिम पाकिस्तान में सारे जगह में जाओ आप लोगों को सोने के रोड मिल जाएंगे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में रोड भी नहीं है, इस तरह वाला बयान थे। लेकिन उस समय में पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान उतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं थी, 19-20 का डिफरेंस थी, और होना ही था। क्योंकि पश्चिम पाकिस्तान की आप अगर जियोग्राफी देखें और पूर्वी पाकिस्तान की जियोग्राफी देखें, हमारे एरिया है वो मिट्टी होता है नरम, पत्थर वाला नहीं है। और हमारे यहाँ का जो बहुत कुछ है जो आपको पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में कभी भी एक साथ नहीं मिला सकता है। और शेख मुजीबुर रहमान ने बहुत सारे ऐसा बयान दिए जिस बयान में ये आ जाता है कि जो सारे का सारा झूठा निकला। जो पाकिस्तान हुक्मरान ने हमारे बंगालियों को जॉब नहीं देते थे, जबकि कर्नल उस्मानी, मेजर जलील, जियाउर रहमान और ख़ुद शेख मुजीबुर रहमान हर महीना 1500 रुपया तनख्वाह लेते थे पाकिस्तान हुक्मरान से। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि जियाउर रहमान ये था फ़ौजी अफसर, मेजर जलील, कर्नल उस्मानी, कर्नल ओली, इससे बहुत ऐसा लोग हैं, कई हज़ारों से ऊपर है जो हुक्मरान की जॉब थे उनको। उस समय में सरकारी जॉब बहुत कम मिलते थे, बहुत कम लोग। उनमें से इतनी लोगों का नाम नहीं मैंने आपको बता दिया, और मैं सारे लोगों का नाम मेंशन करने जाऊंगा तो ये वीडियो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा का बन जाएगा। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आपको शॉर्टकट एक बात बता देता हूँ कि अगर कोई हुक्मरान आपके ऊपर ज्यादती करे तो मेरा सवाल आपसे है,
कोई हुक्मरान अगर आपके ऊपर ज्यादती करे, आपको वोट चोरी करे, तो आप देश को तोड़ेंगे कि उस हुक्मरान को भगाएंगे? आपको चाहिए कि उस हुक्मरान को भगाना। उस समय का पाकिस्तान की फौजी जनरल याहिया खान, शेख मुजीबुर रहमान को वोट दिया था, जनता ने चुना, इसके लिए जनरल याहिया खान ने उसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया, इसके लिए इसने इस तरह काम किया। लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस तरह पाकिस्तान हुक्मरान ने, उस समय का हुक्मरान ने ये कहा कि इसने वोट चोरी करके जीता, ये सवाल आज तक किसी ने भी नहीं उठाया। जबकि हमारे एक हीरो बांग्लादेशी एक हीरो इलियास कंसन ने कुछ दिन पहले एक टीवी शो में आके कहा कि 1970 में हम 8 साल के थे। यानी कि इलियास कंसन 1970 में 8 साल थे, जिस समय चुनाव हो रहा था हमारे यहाँ पे, इलेक्शन हो रहा था हमारे यहाँ पे। उस समय 8 साल की एक बच्चा 8 की 10 वोट दिया। उसने खुद कहा कि हमने आवामी लीग को 8 साल की उम्र में 10 वोट दिया। तो आपको शेख मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान हुक्मरान ने जिस तरह बयान दिए है, जो वोट चोरी हुआ, इसमें तो खुलासा हो गया। तो आपने देश को क्यों तोड़ा? और अगर देश को आप तोड़ दिया तो आपकी वो भाषण कहाँ गया? जो खून दिया हो तो और भी देंगे, लेकिन इस खित्ते के लोगों को आज़ाद करके छोड़ेंगे। और आज़ादी की बाद में हमारे यहाँ पे ये जो 60 से 70 लाख लोगों को जान चला गया, क्या पाकिस्तान हुक्मरान ने सच में 30 लाख लोगों को मारा? अगर 30 लाख लोगों को मारा, मुझे और एक सवाल है इसमें, आपके गांव में कितना लोग मरे? दिल पे हाथ रख के बताना। लेकिन उसकी बाद में और एक भी बात है कि उस समय का बरतानिया की हुक्मरान और अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा कि आपके यहाँ पे इतना लोग मरे तो हमें तो थोड़ा सा तहक़ीक़ करना चाहिए। जबकि जो एरिया में सबसे ज़्यादा लोग मरे, वो एरिया में बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा आके तहक़ीक़ करने लगी, तो पूरा एरिया में, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में आके तहक़ीक़ करने लगी, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में 2000 लोग मिले। 2000 लोग टोटल, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कत्लेआम हुआ, सबसे ज़्यादा 2000 लोग मिले। ये बरतानिया की न्यूज़ है। और जब बरतानिया की न्यूज़ और अक़वाम मुत्तहिदा की न्यूज़ में जब 2000 लोग मिले, इंडिया और शेख मुजीबुर रहमान के हुक्मरान मिल करके वो तहक़ीक़ को वहीं का वहीं पे रोक दिया। क्या बात के लिए रोक दिया? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पूरी बांग्लादेश में अक़वाम मुत्तहिदा और बरतानिया मिल के अगर सही तरह से तहक़ीक़ करेंगे तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार से ऊपर लोग नहीं मिलेंगे। टोटल कत्लेआम 10 से 15 हज़ार लोगों से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सच दुनिया के सामने आ जाएगा। कहाँ पे 10, 20, 30, 40, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और कहाँ पे 30 लाख। यानी ये नैरेटिव क्यों तय किया? क्योंकि हमेशा के लिए पाकिस्तानियों को हम लोगों से अलग करने के लिए। एक पाकिस्तानी का नाम सुनते ही हम उसके ऊपर थूके, इस बात के लिए। लेकिन और एक बात भी इसके अंदर, क्या पाकिस्तानी लोग आज भी हमसे मोहब्बत करता है? हाँ, करता है। 1986 के दौरान उस समय में पाकिस्तान का हुक्मरान ने ये कहा कि आप चाहे तो हमसे बिना पैसा का हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, जो चीज़ है, ये चीज़ आप लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की और एक भी खूबी है, आज भी पाकिस्तान ये कहता है कि बांग्लादेश चाहे बंगालियों ने चाहे हमें 100 गाली दे, 1000 गाली दे, करोड़ों गाली दे, लाखों गाली दे, लेकिन उनके ऊपर अगर गंदे निगाह से अगर कोई देखे तो उनका हालत इस तरह होगा जो सोचने में मजबूर हो जाएगा। हमारे बांग्लादेश जमात इस्लाम की नेताओं को जब फांसी में लटका के मार रहा था, दुनिया में सिर्फ 2 कंट्री बात किया, एक पाकिस्तान, दूसरा तुर्की, और कोई नहीं किया। क्यों? और तुर्की की सदर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने इस तरह बयान दिया कि अगर ये बंदा अगर मुसलमान ना हो करके, इस्लामिक नेता ना हो करके, अगर किसी गैर मुस्लिम होता तो आज सारे दुनिया बोल पड़ते। लेकिन सिर्फ इसका सबसे बड़ा गुनाह यह है कि ये एक मुसलमान है।